इमेजिन कीजिए रात के 3 बजे हैं, आप अपने बेड पर लेटे हुए हैं और आपको महसूस होता है कि आप अपने हाथ-पैर नहीं हिला पा रहे हैं। जैसे ही आप अपनी आँख खोलते हैं, आप देखते हैं कि आपके सीने पर एक बुढ़िया बैठी हुई है, जो कि आपका गला दबाए जा रही है। आपकी साँस टूट रही है, आपकी आँखें ऑटोमेटिकली बंद होने लग रही है, तो आप क्या करेंगे? ये एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि किसी के साथ गुज़री हुई सच्ची घटना है। आज की हमारी कहानी होने वाली है कुछ इसी प्रकार से। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है राहुल नाम के एक लड़के की, जो कि अपने रूम में अपने ऑफ़िस का कुछ वर्क कर रहा था अपने लैपटॉप के ऊपर। वो अपना वर्क ख़त्म करके जैसे ही सोने के लिए जाता है, उसे एहसास होता है कि वो अपने हाथ-पैर नहीं हिला पा रहा है। थोड़ी देर में उसको महसूस होता है जैसे उसके सीने के ऊपर किसी ने दबाव रखा हुआ है। उसकी साँसें टूटने लगती है, उसका जी घबराने लगता है और जैसे ही वो अपनी आँखें खोल के देखता है, वो देखता है कि उसके सीने पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, जो उसका गला दबाए जा रही है। राहुल जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे में कई सारी झुर्रियाँ थीं और उसका चेहरा थोड़ा गला हुआ था और वो काफ़ी भयानक लग रहा था। राहुल इस टाइम तक अपनी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ने लग गए थे, लेकिन वो अपनी एक आखिरी हिम्मत जितनी भी बची थी उसके अंदर वो इकट्ठी करता है और ज़ोर से चीखता है ताकि उसके घरवाले उसकी आवाज़ सुन लें और उसके पास आ जाएँ और उसको बचा लें। वो ज़ोर से चीखता है और शायद उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसकी आवाज़ निकल जाती है। वो जैसे ही चीखता है उसके घरवाले उसके पास आते हैं। वो अपने घरवालों को सभी कुछ बताता है। घरवाले नॉर्मल सा रिएक्शन देते हैं कि ठीक है, स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा तुझे, नॉर्मल है, ये तो सबके साथ होता है। ऐसा बोलकर उसे शांत किया जाता है और उसको सुला दिया जाता है। फिर सुबह होती है, वो अपने ऑफ़िस में जाता है, अपने ऑफ़िस में भी कुछ दोस्तों से वो बात वगैरह करता है, लेकिन सब उसे नॉर्मली बताते हैं और एक बुरा सपना बताकर ऐसे ही आई गई बात कर देते हैं। वो भी अब तक ये मान चुका था कि शायद ये उसका बुरा सपना था, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। रियलिटी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। फिर से वो अपने वापस से घर पे आता है, अपने शाम को खाना वगैरह खाकर अपना ऑफ़िस का काम करने लगता है। लेकिन आज उसके साथ थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि जब वो काम कर रहा था ऑफ़िस का, तभी उसको एहसास होता है कि उसके रूम में और कोई भी नहीं, उसके अलावा। वो जैसे ही अपने रूम में चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन एहसास तो उसे अभी भी हो रहा था, उसे फ़ील हो रहा था कि इस कमरे में उसके अलावा भी कोई है। ख़ैर वो अपने काम से फ्री होकर जैसे ही सोने के लिए जाता है, तो कल वाले सपने के बारे में सोचता है कि शायद मतलब आज उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा होगा, ऐसे सोचते-सोचते वो अपने रूम में सो जाता है। वो जैसे ही सो जाता है, करीब रात के 3 बजे उसकी आँख खुलती है और आँख खुलती है एक सुनसान सी जगह पे। रात में ये पहचानना मुश्किल था कि वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पर है, लेकिन बहुत ही सुनसान जगह थी। वो जैसे ही वहाँ पर उठता है अपने बेड से उस सुनसान सी जगह पर, वो पाता है कि बस वहाँ पे सब दूर सन्नाटा है, बस एक आवाज़ आई जा रही है। अब वो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी कि आखिर है किस चीज़ की, तो राहुल उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और उस आवाज़ का पीछा करते-करते वो जैसे ही उस आवाज़ के पास पहुँचता है, तब वो आवाज़ क्लियर होती है और वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। जैसे ही वो इस आवाज़ को क्लियरली सुन पाता है, वो घबरा जाता है और जैसे ही वो सामने देखता है, तो बीच जगह पर उसके जस्ट सामने एक औरत बैठी हुई है और रोए जा रही है। वो ज राहुल जैसे ही उसको देखता है, उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, उसकी दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और वो जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, उसे एहसास होता है कि वो औरत उसका पीछा कर रही है और सेम उसकी स्पीड में दौड़े जा रही है। राहुल अपनी पूरी जान लगाता है भागने के लिए और उस जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ भागने की वो कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी ही आगे जाने के बाद में राहुल का पैर अचानक से कोई पकड़ता है, राहुल धड़ से नीचे गिरता है। राहुल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो ही औरत थी, वो ही बुढ़िया जो उसको कल रात सपने में दिखी थी। वो उसको हवा में कई फीट ऊपर लेके जाती है और वहीं से छोड़ देती है। राहुल जैसे ही ज़मीन से टकराने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है। अब तक
वो सपना सोच रहा था कल का, लेकिन अब उसे सपने जैसा इसमें कुछ लग नहीं रहा था। क्योंकि बार-बार एक ही बुढ़िया का दिखना उसको ठीक नहीं लग रहा था। खैर वो पूरी रात सो नहीं पाता है, हनुमान चालीसा गाता रहता है और उसको एक एहसास जो कि उसके रूम में उसको शाम से आ रहा था कि कोई है, वो एहसास उसको अभी भी हो रहा था। खैर जैसे-तैसे रात निकलती है, वो सुबह अपने घरवालों से सब कुछ शेयर करता है और राहुल की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि काफ़ी घबराया हुआ था, उसको पसीने-पसीने हो रखा था, तो राहुल अपने घरवालों से जैसे ही बताता है तो घरवाले उस बात को नॉर्मल नहीं लेते बल्कि उसको सीरियस लेते हैं। घरवाले किसी ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं और उसको दिखाते हैं और जैसे ही मतलब उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जब पहली बार में ही वो किसी ओझा के पास जाते हैं, तो वो काफ़ी सिद्ध हो जाते हैं। मतलब कि काफ़ी सिद्ध थे वो अपनी शक्तियों में। तो उनके पास जाते हैं, वो ओझा जैसे ही राहुल को देखते हैं, तभी उससे बोल देते हैं कि प्रेत का साया है इसके ऊपर, एक प्रेतनी का साया है इसके ऊपर। फिर थोड़ी क्रिया वगैरह करने के बाद में राहुल को बताया जाता है कि उसने जब वो अपने ऑफिस से आ रहा था, तब वो एक ऐसा रास्ता चूज़ करके आया था जिस पे रात में जाना शायद मना था। लेकिन वो इन सब चीज़ों पे नहीं मानता था, इसलिए वो उस रास्ते को चूज़ कर लेता है क्योंकि वो ऑफिस से आने में काफ़ी लेट हो चुका था और उसको क्या है रास्ते में टॉयलेट लगती है, तो वो एक जगह पर गाड़ी रोककर एक पेड़ के ऊपर बाथरूम कर देता है। अब वो पेड़ उसी प्रेतनी का था। खैर वहाँ से बाथरूम करके आ जाता है, लेकिन शायद ये बात उस प्रेतनी को अच्छी नहीं लगती है। वो इसीलिए वहीं से इसके वो पीछे पड़ी हुई थी और वो अब इस पर पूरी तरीक़ा से काबू कर चुकी थी। ओझा बोलते हैं कि अब इसको प्रेतनी से निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, 5 दिन बाद आइएगा, हम एक क्रिया करेंगे, एक हवन होगा, उसके बाद में शायद ये इसको पीछे छोड़ दें। राहुल के घरवाले भी इस बात को मानते हैं और राहुल को वो ओझा कुछ मूली वगैरह बाँध के देते हैं और उससे बोलते हैं कि 5 दिनों तक इसको मत निकाल देना और कहीं ऐसी जगह पे मत जाना जहाँ पर ये खंडित हो जाए। राहुल अपने घर पर वापस आता है, अपने रूम में सो रहा होता है, वो आराम कर रहा होता है। तब उसे अचानक से ठंडी हवा का एहसास होता है। राहुल जैसे ही अपना कंबल हटाकर अपने रूम में देखता है, वहाँ पर कोई नहीं था, बस एक खिड़की खुली हुई थी। राहुल सोचता है कि खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया होगा और वो खिड़की लगाने के लिए उठकर जाता है और वो जैसे ही खिड़की लगाता है, उसकी जो हाथ में कलाई में जो मोली बंधी हुई थी, वो उस खिड़की में अटक कर टूट जाती है। राहुल सोचता है कि ये सब नॉर्मल है, ठीक है, टूट गई तो टूट गई, ऐसा कुछ होता नहीं है, हो जाएगा सब ठीक, मैं वापस बाँध लेता हूँ। अब वो उसे वापस बाँधने ही लगता है, तभी कोई उसका पीछे से एकदम कॉलर पकड़कर खींचता है और वो मोली उड़कर खिड़की से बाहर निकल जाती है। अब राहुल को ये समझ नहीं आ रहा था क्या है, वो चिल्लाने लगता है तो कोई आता है और उसका गला दबा लेता है। वो जैसे ही थोड़ा गौर से देखता है, वो ही बूढ़ी औरत थी जो उसका गला दबाए जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, राहुल को कुछ याद नहीं है। राहुल को अगर याद है तो वो उसके घर पर एक हवन चल रहा है और वो उसमें बैठा हुआ है। राहुल को वो क्रिया उस टाइम तक पूरी हो जाती है। राहुल फिर अपने घरवालों से बाद में पूछता है कि क्या हुआ था, मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं अपने रूम में था और ये सब कब आए? तब राहुल के घरवाले बताते हैं कि जिस दिन ये उस ओझा के पास से आए थे, जिस दिन उसकी मोली टूटी थी, उसी दिन से राहुल राहुल नहीं था। उसके अंदर वो प्रेतनी पूरी तरीके से वास कर चुकी थी। वो रात भर चीखती थी, चिल्लाती थी, कभी राहुल को नुकसान पहुँचाने के लिए दीवार पे हाथ-पैर मारती थी, कभी स्क्रैच करती थी, कभी क्या करती थी, कभी-कभी तो अपने पापा को भी राहुल मारने लगता था। ऐसा-ऐसा सब कुछ होने लगता है। राहुल के घरवाले उस ओझा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता। जैसे ही रात होती है, उसी रात मतलब जिस दिन वो उसको पोजेस किया था उसी रात को, जैसे ही रात होती है, अचानक से राहुल ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, चीखें मारने लगता है और जब राहुल के पापा उसके पास जाते हैं, तो राहुल उसके पापा की गला दबाकर बोलता है, तू बचाएगा इसे? तेरी इतनी हिम्मत है? और राहुल के पापा को दीवार पर ज़ोर से दे के मारती है। राहुल के पापा का सर फट जाता है। उसको अबरा-खबरी में हॉस्पिटल लेके जाता है राहुल, जाया जाता है राहुल के पापा को
और हॉस्पिटल से आने अब तक जो है राहुल अपने रूम में, अपने घर में अकेला था। जैसे ही हॉस्पिटल से उसको दिखा के मतलब उस राहुल के पापा को दिखा के लाया जाता है, राहुल घर पर नहीं था। राहुल गायब हो चुका था। राहुल करीब 3 दिन तक नहीं मिलता। उसको ढूँढा जाता है, काफ़ी पुलिस वगैरह में भी उसका फ़ोटो वगैरह दिया जाता है और 3 दिन बाद वो उनके घर के पास के ही एक नाले में मिलता है, पड़ा हुआ। जब वहाँ पर गुज़र रहे किसी पड़ोसी ने राहुल को देखा था तो उसके घरवालों को इन्फ़ॉर्म करता है और राहुल के घरवाले उसको वहाँ से जाकर उठाकर लेके आते हैं। वो अब तक उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, वो बिल्कुल नाली में गंदा हो चुका था, उसको नहलाया जाता है और फिर बाबा के पास जाया जाता है क्योंकि अब तक बाबा का आने वाला दिन आ चुका था। फिर वो जैसे ही ओझा के पास जाया जाता है, वहाँ पर उसकी क्रिया होती है, हवन किया जाता है और तब जो राहुल था, उसके ऊपर जो प्रेतनी थी, वो आती है और कुछ माँग करती है, कुछ डिमांड करती है, उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद राहुल फ्री होता है। खैर राहुल को 6 महीने के लिए पुल पाबंदी में रखने के लिए बोला जाता है, उसको कहीं ताबीज़ दिए जाते हैं, कहीं मौली वगैरह बाँधी जाती है और उससे उसी रास्ते से वापस आने से सख्त मना किया जाता है। उससे बोला जाता है अगर तुम उस रास्ते से आए, तो शायद अब तुम आ नहीं पाओगे, ऐसा बोला जाता है और वहाँ पर राहुल पूरी तरह से सही हो चुका था। लेकिन क्या वो सच में सही हो चुका था? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर और भी हॉरर स्टोरी सुन सकते हैं। मिलते हैं और स्टोरी में, बाय।